Good morning, students. Let's start today topic, that is a water pollution, on page number 214. Water is said to be contaminated or polluted when certain harmful substances get added to it, which may change the quality of the water and make it unsuitable for use. स्टूडेंट्स, वाटर को हम गंदा, कंटेमिनेटेड, अशुद्ध या फिर पॉल्यूटेड कब कहेंगे? जब उसमें कुछ हानिकारक सब पदार्थ जो है वो मिल जाते हैं, जो पानी की क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के लिए जो है अनसूटेबल बना देते हैं, मतलब ना यूज़ करने के काबिल बना देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? पॉल्यूटेंट्स। नाउ वेज टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या वेज है वाटर को पोल्यूट होने से कंट्रोल करने के लिए? सो लेट्स सी। आर एवरीडे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर द मेजर कॉज ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर। हमारी जो डेली की स्टूडेंट घर के जो भी काम काज है, ठीक है, उसी के थ्रू जो है वो मेजर कॉज है पानी के कंटेमिनेट होने का, अशुद्ध होने का। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द वाटर। इसलिए हमें पानी को ख़राब करने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। हियर आर द सम मेथड दैट यू कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस वाटर कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम वाटर को कंटेमिनेट हो से बचा सकते हैं। सबसे पहले है एट होम, कि घर पे कौन कौन से वेज आप अपना सकते हो पानी को कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए। सो फर्स्ट वन इज हैज़र्डस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। जो भी खतरनाक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। मैनी हाउस होल्ड केमिकल जैसे कि पेंट्स हो गए, मोटर ऑयल्स है, क्लीनिंग लिक्विड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, दैट शुड नॉट बी अलाउड टू गो डाउन द ड्रेन एज दीज आर वेरी टॉक्सिक। इनको जो है एज इट इज़ जो है ड्रेन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही हानिकारक होते हैं। दीज आर हार्मफुल टू बोथ ह्यूमन्स एंड माइक्रोब्स दैट हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल हानिकारक होते हैं और इवन माइक्रोब्स के लिए भी हानिकारक होते हैं, जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज्ड ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इन अ ड्रेन। जो यूज़ किया हुआ ऑयल है या फिर फैट्स होते हैं उनको भी ड्रेन में थ्रोन नहीं करना चाहिए। यूज्ड ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी पोर्ड इनटू द सिंक। इफ़ अलाउड टू गो डाउन द ड्रेन दे मे चॉक द पाइप। अगर उनको भी हम ड्रेन के थ्रू जो है एज इट इज़ जो है पोर कर दें तो इससे जो है पाइप्स वगैरह चॉक हो सकती है, बंद हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट सेफली। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसका डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनको जो है कभी भी फ्लैश नहीं करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए या फिर डाइपर्स हो गए बच्चों के टॉयलेट के अंदर, दिस कैन डैमेज द सीवर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये क्या है, इनकी वजह से जो है वही ड्रेनेज सिस्टम सारा ब्लॉक हो सकता है, तो ये जो है हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्रोसेस को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन योर लॉन्स एंड गार्डन। लॉन्स और गार्डन्स में जो है आपको क्या वेज अपनाने चाहिए? यूज़ मैन्योर और कंपोस्ट। खाद जो है, मैन्योर जो है वो यूज़ करनी चाहिए और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। दे मे रीच द वाटर बॉडीज़ एंड देयर बाय कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। क्योंकि पानी के साथ साथ ये कहाँ जाएंगी? वाटर बॉडीज़ में जाएंगी केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुँचाएंगे। हैंस द यूज़ ऑफ द मैन्योर एंड कंपोस्ट शुड बी एनकरेज। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का, कंपोस्ट का जो है बढ़ावा देना चाहिए। एंड मैन्योर ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। और जो मैन्योर्स है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट वाटर योर लॉन्स एक्सेसिवली। आपके घर में जो भी लॉन्स है, ठीक है, उसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। इफ़ यू आर वाटर योर लॉन्स एंड गार्डन्स एक्सेसिवली, अगर आप उनको ज़्यादा ही पानी दे दोगे गार्डन्स को या फिर लॉन्स को, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और ग्राउंड पे पहुँचेंगे, जिससे क्या होगा? वाटर अशुद्ध हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेन द वाटर स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, वाटर स्टोरेज टैंक्स को मेंटेन करना चाहिए। टैंक शुड बी क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन। जो भी टैंक्स है वाटर के उनको रेगुलरली साफ़ किया जाना चाहिए ताकि जो वाटर है उसको गंदा होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आपको क्या वेज अपनाने चाहिए? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स और एनी अदर मटीरियल इन रिवर, लेक्स और एनी अदर वाटर बॉडीज़। नदियों में, लेक्स में या और भी कोई वाटर बॉडीज़ में प्लास्टिक बैग्स नहीं थ्रो करने चाहिए। ठीक है, या फिर कोई और मटेरियल भी जो है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड मेक एन एफर्ट टू डिस्पोज ऑफ एनी रबिश और लिटर विदाउट हार्मिंग द वाटर बॉडीज़। कहते हैं आपको जो है कदम उठाने चाहिए ताकि आप जो भी रबिश है या जो भी कूड़ा करकट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए जो है वाटर बॉडीज़ को उसको डिस्पोज कर सको।
डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली आफ्टर फेयर्स वेडिंग एंड प्रोसेशन। जो भी शादियों के बाद, मेलों के बाद या फिर यात्राओं के बाद जो है वेस्ट बचता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़। क्योंकि कभी भी शादी है या मेला है, ठीक है, तो इसके ड्यूरिंग जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट, लार्ज अमाउंट में वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। और अगर उनको अच्छे से डिस्पोज ना किया जाए तो ये जो वेस्ट है वो इकट्ठा मे गेट एक्यूमुलेटेड एंड लीड टू वाटर कंटेमिनेशन। सारा इकट्ठा होकर क्या करेगा, पानी को अशुद्ध करेगा, जिससे बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियां फैलेगी, जैसे कॉलरा हो गया, डिसेंट्री, टाइफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर योर कम्युनिटी, आपको अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहिए? यू कैन एजुकेट योर फैमिली, नेबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द वेज दैट कैन रिड्यूस वाटर कंटेमिनेशन। आपको अपनी फैमिली को, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को जो है इन वेज के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो भी कम से कम वाटर कंटेमिनेट कम करें। You can help a local non-government organization, NGO or a conservation group to clean up the rivers and street। आपको जो है जो NGOs होते हैं या फिर जो भी कंजर्वेशन ग्रुप होता है, ठीक है, स्ट्रीट्स को साफ़ करने के लिए या रिवर्स को साफ़ करने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो एक्टिवली टेक पार्ट इन क्लीन अप एक्ट्स इन योर स्कूल एंड लोकेलिटी। आपको जो भी है सफाई अभियान जो चलता है या स्कूल में या फिर आपकी लोकेलिटी, उसमें आपको एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। इफ़ यू लिव वेरी नियर टू सीज, रिवर्स और लेक्स, यू हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट वाटर कंटेमिनेशन। और अगर आप किसी समुद्र के पास रहते हो या रिवर या लेक्स के पास रहते हो तो आपकी स्पेशल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वाटर कंटेमिनेशन के अगेंस्ट जो है लड़ाई फाइट करो। पीपल हु लिव देयर वाटर बॉडीज कैन डायरेक्टली कंटेमिनेट देम एज कम्पेयर टू दोज हु लिव फादर वे। जो लोग जो है वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं, ठीक है, वो जो है कंटेमिनेट हो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो दूर रहते हैं।